भारत की सबसे डरावनी जगहों की बात जब भी चलेगी, गुजरात के दमस बीच का नाम उनमें जरूर आएगा। गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत के समुद्री तट पर स्थित दमस बीच, जिसे अंग्रेजी में लोग डूमस बीच भी कहते हैं, अक्सर अपने यहाँ होने वाली डरावनी घटनाओं की वजह से चर्चा में रहता है, विशेष तौर पर वहाँ घूमने वाले पर्यटकों के लिए। वैसे तो ज़्यादातर टूरिस्ट इस बीच का लुत्फ़ उठाने यहाँ आते हैं, लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बातें सुने तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों और यहाँ घूमने आए कुछ पर्यटकों के अनुसार इस बीच पर अशरीरी प्रेतात्माओं का बसेरा है। कहते हैं कि दिन ढलने के बाद अंधेरा होने पर अगर आप इस बीच पर गए तो आपको यहाँ कुछ असामान्य पैरानॉर्मल घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। आपको यहाँ अदृश्य स्रोतों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। यहाँ घूमने आए लोगों द्वारा सुनी गई बातों पर यकीन करें तो इनके अनुसार यहाँ कई पर्यटक जो रात को घूमने के लिए निकले थे फिर कभी नहीं मिले, वो वापस हमेशा के लिए गायब हो गए। बाजीराव ने बनवाया ये महल महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद है। इस महल की नींव शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में बाजीराव प्रथम ने रखी थी। इसके चलते इसे शनिवार बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार बाड़ा को बनाने में 16,000 रुपये की लागत आई थी। बताया जाता है 1828 ईस्वी में शनिवार बाड़ा में एक दिन अचानक आग लग गई थी। इससे महल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। तब से इस जगह को शापित माना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी आत्माएं भटकती रहती हैं। महल से एक दर्द भरी आवाज़ आती है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक महल में राजकुमार नारायण राव की आत्मा भी भटकती है, क्योंकि सत्ता के लालच में पेशवाओं के राजकुमार की हत्या उनकी ही चाची आनंदीबाई ने करवाई थी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ का किला। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ को अपना निवास बना लिया। एक श्राप के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में मारती था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उन्होंने इस शीशी को पास ही पत्थर पर फेंक दिया। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है और यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। जीपी ब्लॉक मेरठ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। ये 3 ऐसे बंगले हैं जो कभी इलाके की शान हुआ करते थे, लेकिन आज ये आलीशान इमारतें जर्जर होकर लोगों को भयक्रांत करती हैं। इस बिल्डिंग की लोकेशन भी ऐसी है कि कोई भी वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। हालांकि कई लोगों का दावा है कि उन्होंने खुद ऐसे साये को बिल्डिंग की छत पर लटकते हुए देखा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को शराब पीते हुए देखे जाने की बात कहते हैं। कुलधरा गांव की वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन जैसा कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई, वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था
कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मत में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है।